हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ठीक है। और देखो क्या है, जो बेल आइकन का जो सीन है वो देखो, ये वाला जो आपको है वो बहुत अच्छे से बता रहा है। छोड़िए, ये क्या कह रहा है। पहले सब्सक्राइब करो, फिर बेल आइकन देख रहे हो, जब आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो ये दो डंडे आ जाएंगे। बहुत अच्छे से बता रहा है ये। 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिल रही है ये रीजनिंग से रिलेटेड एक वीडियो। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको PDF अपडेट कर दिए जाएंगे। इस रीजनिंग के साथ साथ एक होप कि आप लोग को पैरेलल सीरीज भी मिल रही है, जिसमें आप मिक्स काइंड ऑफ टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, जिसमें ब्लड रिलेशन और स्लॉग्स जैसे अलग टॉपिक्स भी हैं। ठीक है। सेट 29 है ये, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले सेट 1 से लेके 28 तक ऑलरेडी चैनल पर पढ़ चुके हैं, है ना। 1 से लेके 28 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर पढ़ चुके हैं। कुल मिलाकर 8 पंजे 40 और 140 वीडियोस आपके छूट चुके हैं। तो आप पहले उन्हें जाकर कवर कर सकते हो। इस वाली लिंक पर क्लिक करके, इस वाली लिंक पर क्लिक करो और जाकर कवर कर लो। वहां पर मैंने बेसिक थोड़ा डिस्कस करा है, आपको अच्छे से वहां समझ आ जाएगा। आने वाली वीडियोस में हम स्पीड अप करेंगे, जिससे हो सकता है कि आपको बेसिक ना समझ, कुछ छोटे छोटे जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं मैंने वहां पर डिस्कस करे हैं पजल के। ठीक है। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आपको ये वाली लिंक है, इस पर आप क्लिक कर लो। ये देखो, यहाँ पर आपको PDF मिल गया होगा। ये क्या है, ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये है आपका एग्जाम 6 7 13 14। ये 4 दिन आपका एग्जाम चलेगा RRB क्लर्क का। और ये है 1 February 2026 को आपका मेंस होगा। ये है आपका लेक्चर। ये है आपके वीडियो, मतलब नंबर ऑफ पैटर्न, प्रीलिम्स का पैटर्न। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। यहाँ 25 मिनट्स दे दिए हैं रीजनिंग के लिए, तो आप जितने नंबर गेन कर सकते हो अपने रीजनिंग में कर लेना। ठीक है। और ये है RRB क्लर्क मेंस एग्जाम्स का एक पैटर्न। फर्स्ट पजल आपके वीडियो पर स्क्रीन पर आ चुकी है आज के सेशन की। चलिए बनाते हैं इसे। 7 लोग हैं, स्टैक पर बैठे हैं। S और V के मध्य केवल एक व्यक्ति है। T S के तत्काल नीचे है। S के तत्काल नीचे। Q को T के 2 बॉक्स नीचे रखा गया है। T के 2 बॉक्स नीचे मतलब बीच में एक आएगा। Q और S के बीच रखे गए बॉक्स की संख्या, B और P के बीच रखे गए बॉक्स की संख्या से एक कम है, यानी यहां पर एक ज्यादा है। U P के 3 बॉक्स ऊपर, P के 3 बॉक्स ऊपर मतलब क्या है, P से 2 छोड़कर U ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। U P के 3 बॉक्स ऊपर, लेकिन R के ऊपर रखा गया है। क्या, Q बॉक्स P के 3 बॉक्स ऊपर, लेकिन R के ऊपर रखा गया है। अलग करने के कारण कुछ ज्यादा अलग हो गया। U इज अ कैप 3 बॉक्स एबव बॉक्स P, बट एबव बॉक्स R। वही है ना, U के भी ऊपर R बैठा है, बट क्या होता है, U के भी ऊपर R बैठा है। 7 है, 4 यहाँ हो गए, 5 6 7। P से जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं है। T से एक छोड़कर Q। अच्छा, इससे शुरू करते हैं हम। ठीक है, इससे शुरू करते हैं। देखो, S है, S के इमीडिएट नीचे T है। अब क्या, S से एक छोड़कर V इधर भी आ सकता है, और S से एक छोड़कर V इधर भी आ सकता है। इसको चेक करो। T से नीचे की ओर एक छोड़कर Q है, T से नीचे की ओर एक छोड़कर Q इधर आ जाएगा। हो कितने गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हो सकता है एक जो अलग आए, 7 होने हैं ना, तो हो सकता है 7वां पॉइंट ऊपर आ जाए, या फिर हो सकता है 7वां पॉइंट नीचे आ जाए। ठीक है। अभी ये वाली को हम स्टॉप कर देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, जब ये गलत होगी तब इसे चेक करेंगे। अब क्या है, Q और S के बीच में
कितने हैं, दो लोग हैं। बी और पी के बीच में कितने होने चाहिए, एक। बी और पी के बीच में एक होने चाहिए, तो गलत हो गया, बी से एक छोड़कर पी गलत हो जाएगा। नीचे की तरफ रख नहीं पा रहे हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ हो गए जबकि सात बॉक्स है, गलत हो गया ना ये। इसको देखो अब, टी से एक छोड़कर क्यू नीचे की तरफ आ गया। अब एस और क्यू के बीच में कितने हैं, दो। बी और पी के बीच में कितने होने चाहिए, एक। तो बी एक छोड़कर नीचे की तरफ ही पी आएगा। क्या हो रहा है भाई। यू बॉक्स पी के तीन बॉक्स ऊपर, लेकिन आर के ऊपर रखा गया है, ये गलत है। Only one box is kept between S and B. Box D is kept immediately below box S. Box Q is kept two boxes below box D. The number of boxes kept between Q and S is one less than the number of boxes kept between P and P. ये गलत बना दिया। ये एक कम है ना कि एक ज्यादा। क्यू और एस के बीच रखे गए बॉक्स की संख्या पी और पी के बीच रखे गए बॉक्स की संख्या से एक कम है, मतलब यहाँ एक ज्यादा होगा। तो रुको रुको रुको, फिर से चेक कर। ये यहाँ पर इसे हटाओ, यहाँ +1 है। तो क्यू और एस के बीच में कितने हैं, दो। तो बी और पी के बीच में होंगे तीन, एक दो तीन, पी इधर आ सकता है। पी से ऊपर की तरफ यू है, पी से एक दो छोड़कर यू इधर आ जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छह हो गए, तो आर के ऊपर यू है तो आर इधर आ जाएगा। ये वाला हमारा गलत हो गया था, इसलिए नहीं हुआ था, हो रहा था, ठीक है। RQPTSUV, SUV, ठीक है। चलिए जी, बनाइए। 6 लोग हैं, एक ही दिन में अलग अलग संख्या में पशु अप किए, पुशअप पुशअप किए हैं। डी ने ए से अधिक, कितने हैं, 6। एक दो तीन चार पाँच छः। डी ने ए से अधिक, क्या है ये, पिछला वाला भी हिंदी में था। एक सेकेंड रुको, इसे इंग्लिश में बनाएंगे। 6 पर्सन है, ABCDEFG, डिफरेंट नंबर ऑफ पुशअप इन अ डेज। डी डिड मोर पुशअप देन ए। डी ए से ज्यादा है बट लेस देन एफ, बट किसके लिए आता है, डी के लिए। किससे कम है, एफ से कम है। ई डिड लेस पुशअप देन एफ। ई एफ से भी कम है। सी डिड लेस पुशअप देन ई। सी ई से कम है, बट मोर देन ए, मगर ए से ज्यादा है। ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में कहीं डी आएगा, या फिर डी इधर भी आ सकता है, डी इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है डी, बाद में देखेंगे। बी डिड मोर पुशअप देन एस, देन सी। कौन है ये, जो बी है वो सी से भी ज्यादा है, बट लेस देन डी, मगर डी से कम है। अब इससे एक चीज क्या पता चली आपको, जो बी है वो सी से तो ज्यादा है। ध्यान से सुनो, बी सी से ज्यादा है, मतलब यहाँ आप ये लिख दो सकते हो, जो डी है वो बी से कम ज्यादा है। कुल मिलाकर जो डी है वो सी से भी ज्यादा अपने आप आ गया। और यहाँ आ सकता है आपका ई, और यहाँ आ सकता है आपका एफ। वी डिड नॉट डू द थर्ड लोएस्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गलत हो गया, ये गलत हो गया। यहां तक अभी बस बना के रखो, DBCA, ठीक है। थर्ड लोएस्ट नहीं है आपका बी, तो क्या होगा, जो ये एफ है ना, और जो ये ई है, ये आगे भी तो जा सकते हो। ई और डी का कोई रिलेशन नहीं दिया है, ई और डी का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो ये भी हो सकता है कि डी इधर आ जाए, और बी इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, सी, अभी मैं ऐसी बस खेल रही हूँ, और यहाँ पर एफ आ जाए। अब ये फोर्थ हो गया, देखते हैं। द वन हु डिड द हाइएस्ट एंड द थर्ड हाइएस्ट नंबर ऑफ पुशअप डिड
180। द वन हु डिड हाईएस्ट, जो हाईएस्ट है वो 110 है, और थर्ड हाईएस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट जो है वो 80 है। जो मैंने ये बात बनाई समझ में आई? देखो, ए तो फिक्स है, यही आएगा। सी भी फिक्स है, यही आएगा। बी फिक्स नहीं है क्योंकि थर्ड पर नहीं आ सकता। बी आपका यहां नहीं आएगा। और ध्यान से सुनो, बी से डी बड़ा है, डी से एफ बड़ा है। ध्यान से सुनो, डी से एफ बड़ा है। कुल मिलाकर अगर बी इधर नहीं है तो बी से दो तो बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका इधर एफ होगा, डी इधर होगा और बी इधर होगा। दो बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं बी से, तो दो बड़े तो रखने ही पड़ेंगे। ई और डी का कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए ई हमने इधर रख दिया। ठीक है। बी डी, वो एफ डी बी ई सी है, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, बनाइए। स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। खुद से ट्राई करा करो, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। चलो जी। 8 पर्सन है, लीनियर रो में बैठे हैं और नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। एफ से थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, किसी भी एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर बैठा है आपका एफ। बस थर्ड लिख लिया करो। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड बी, एफ से तीन छोड़कर बी है। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ अ बी, जितने बी के राइट में है, एच टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में उतने हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए, एच और ए के बीच में दो लोग हैं। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में आपका डी है। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में है आपका सी। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ डी, ठीक है। जी सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कहीं आपका कौन है, जी बैठा हुआ है। लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड जी, लेस देन, लेस देन 2 पर्सन बैठे हैं सी और जी के बीच में। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम 1 पर्सन हो सकता है। इधर इधर किस तरीके से लिखा करोगे आप? लेस देन 2 क्या होता है? लेस देन 2 होता है एक, या फिर जीरो। जीरो, अगर मैं ये वाली कंडीशन लिख दूं, ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है ना? जीरो इज लेस देन टू, ट्रू। वन लेस देन टू, ट्रू। तो टू से लेस देन कौन होगा, जीरो या फिर वन? या तो सी और जी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर होंगे, या फिर सी से एक छोड़कर जी होगा। ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल, मैक्सिमम एक है, मिनिमम जीरो। बात समझ में आई? चलो बढ़िया है, आ गई तो। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3, एफ इधर आ गया, 1 2 3 छोड़कर बी इधर आ गया। कितने हो गए? 3 3 6 7, नंबर कितने हैं? 8, तो 8 वो इधर आएगा। बी के राइट में कितने हैं? एक, तो एच के लेफ्ट में एक होगा। एच से एक दो छोड़कर ए आएगा, तो ए इधर आ जाएगा। ए के इमीडिएट राइट में डी है, तो भैया डी इधर आ जाएगा। डी से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर सी है, तो सी इधर आ जाएगा। ई के लेफ्ट में कहीं जी बैठा है, तो ई के लेफ्ट में जी कहीं इधर आ जाएगा, और हो गई ये गलत। सी और जी के बीच में मैक्सिमम एक होना चाहिए, मगर यहाँ दो आ गए। गलत क्या हुआ? गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ, हमने एफ गलत बैठा दिया। अब आप क्या करोगे? एफ दूसरे तरफ मत बैठा देना, एफ की डायरेक्शन नीचे कर दो। एफ की डायरेक्शन नीचे हो गई, तो इसका मतलब ये सब के सब नीचे देखने लगे, और हमने नॉर्थ को नीचे मान लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ से 1 2 3 छोड़कर बी इधर आ गया। बी के, बी और एस तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। एच से एक दो छोड़कर ए इधर आएगा, ए भी ठीक है। ए के इमीडिएट राइट में, तो अब राइट किधर होगा? इधर। अब ये नीचे देख रहा है, इसका राइट इधर हो चुका है, तो डी इधर आ जाएगा। डी के लेफ्ट में एक छोड़कर सी है, तो डी से लेफ्ट में एक छोड़कर सी इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ई के लेफ्ट में जी चाहिए, तो कहां पर ई बैठाओगे आप? ई इधर आ जाएगा, ई का लेफ्ट अब इधर हो चुका है, और जी इधर आ जाएगा। बोल रहा था ये हम, मैक्सिमम एक हो चुका है, आना चाहिए, और सी और जी के बीच में मैक्सिमम एक आ गया, बिल्कुल ठीक बना। देखो, अब अगर आप
इसको उठाते और एक दो तीन उठाकर एफ इधर लिख देते, तो कोई मतलब नहीं होता है। दोनों का बात एक ही है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल देनी चाहिए। अब ये साउथ हो गया है, जो आंसर गिवन होगा वो कैसे गिवन होगा? ये लाइन साउथ थोड़ी है, ये तो कह रहा है नॉर्थ देखने को, तो इस पूरी लाइन को 180 घुमा दो। इसको 180 डिग्री जब घुमाओगे तो ये पूरे ऐसे बन जाएंगे, जी इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, सी, ए, डी, एफ, एच, ई, बस। और सबके सब ऊपर देखने लगेंगे। आंसर इससे भी वही आना है, आंसर इससे भी वही आना है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। बस आप लोगों के माइंड का एक भ्रम है। चेक करें। जी, बी, सी, ए, डी, एफ, एच, ई, बिल्कुल ठीक बना है। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए जी बनाइए। स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। 8 लोग हैं, अलग अलग विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं, पद नाम बढ़ते क्रम में दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पर्यवेक्षण सबसे कनिष्ठ है और अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ है। अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ है तो अध्यक्ष अब देखो, अध्यक्ष सबसे लास्ट में दे दिया है, कभी कभी आप उल्टा सीधा लिख लेते हो, अध्यक्ष सबसे पहले लिखना है आपको। फिर सीईओ, एमडी, सीएफओ, सीओ, एचआर, प्रबंधक, उत्पादन, पर्यवेक्षक। ठीक है। बी, जी से 4 व्यक्ति वरिष्ठ है, जी से 4 व्यक्ति वरिष्ठ मतलब बी से 3 छोड़कर ऊपर की तरफ बी बैठा होगा, जो कि एचआर से कनिष्ठ है। कौन? जो कौन? जी। एचआर से कनिष्ठ मतलब इन तीनों में कहीं आपका जी आ पाएगा, या तो जी इधर है, या तो जी इधर है, या तो जी इधर है। एचआर से छोटा है आपका जी बस। जितने व्यक्ति एस से वरिष्ठ हैं उतने ही जी से कनिष्ठ हैं। एच और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एच से 3 छोड़कर ए है। सी, ए के 2 व्यक्ति कनिष्ठ है, ए से 1 छोड़कर सी, 2 व्यक्ति कनिष्ठ के बीच में एक आएगा। एफ डी से वरिष्ठ है, एफ डी से ऊपर की तरफ आएगा कहीं। लेकिन लेकिन ई से कनिष्क है, लेकिन किसके लिए आता है? एफ के लिए। ई से छोटा है, जो वरिष्ठतम पद पर नहीं करता। कौन? जो किसके लिए आता है? ई के लिए। ठीक है, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो के पास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ई अध्यक्ष नहीं होगा। बनाओ भैया, बनाओ 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 बनाओ। जी कहाँ रखें? जी, 1 2 3 ए, डी, एच टॉप पर 1 2 3। गलत हो गया, गलत हो गया। देखो, अगर आपने जी इधर रख दिया ना तो आपको एच इधर रखना पड़ेगा। जी के जितने नीचे एच के ऊपर उतने। जी से 1 2 3 छोड़कर बी है, एच से 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर ए है, तो गलत हो गया, ए नहीं रख पा रहे हो आप। जी इधर रख दिया तो एच इधर आएगा। जी से 1 2 3 छोड़कर बी इधर आएगा, 1 2 3 छोड़कर ए इधर आएगा, फिर गलत हो गया। ए से 1 छोड़कर सी रखना है, नहीं रख पा रहे हो। जी इधर आएगा, 1 2 3 छोड़कर बी इधर, जी के नीचे 2, सब गलत हो गया, कुछ नहीं बनेगा अभी। अब हम फिर से पढ़ेंगे इसे। बी, जी से 4 व्यक्ति वरिष्ठ है, जो कि एचआर से कनिष्ठ है। ठीक है। जितने व्यक्ति एच से वरिष्ठ है उतने ही जी से कनिष्ठ है। एच और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति पदगंतित हैं। ठीक है। सी, ए से 2 व्यक्ति कनिष्ठ है। बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, नौ बना दिए हमने, जबकि ये आठ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। क्या एक पद खाली है क्या? अध्यक्ष, सीईओ, एमडी, सीएफओ, सीओ, एचआर, प्रबंधक, ओके। गलत ये हुआ, ये उत्पाद प्रबंधक है, ना कि प्रबंधक है। ये हुआ है उत्पाद प्रबंधक, और यहाँ आएगा पर्यवेक्षण। ठीक है, उत्पाद प्रबंधक के बीच में कोई कॉमा नहीं है, तो एक ही है ये। अब दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर जी के लिए। जी, एच, एक दो तीन बी, एक दो तीन ए से नीचे की ओर सी। गलत हो गया। अब देखो ई टॉप पर आ रहा है, गलत हो गया। ई यहाँ आ गया, एफ इधर आ गया, डी इधर आ गया, मगर ई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। जी नीचे आएगा, एच इधर आएगा, एक दो तीन छोड़कर बी इधर आएगा, तीन छोड़कर ए इधर आएगा, ए से नीचे सी इधर आएगा। अब सही है, ई इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ये वाला कंडीशन, और डी इधर आ जाएगा। ठीक है। एच ई एफ बी ए डी सी जी। चलिए बनाइए, लास्ट पजल है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में बताओगे आप लोग इसे, जरूर बताया करो, पता तो चले कितने लोग हैं जो चैनल पर पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक है, नाम है उनका अनुराग छेत्री। ऑलवेज वो अच्छा आंसर देते हैं, कोशिश करते हैं खुद से ट्राई करने की, और डेफिनेटली उन्होंने अपने बैंकिंग पंडित उनकी सिर्फ हेल्प कर रहा है, वो अपनी हेल्प खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। हर बार वो अच्छा कमेंट करते हैं, और वो आप जैसे कई लोगों की हेल्प करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते भी हैं और औरों की हेल्प भी करते हैं। तो होप अनुराग चेत्री जल्द से जल्द एग्जामिनेशन क्लियर करें। हाँ, हमारे चैनल पर कमेंट थोड़ा कम होगा, मगर मैं चाहूंगी आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर करो जिन्हें पजल बनाने में प्रॉब्लम होती है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पजल नहीं बना पाते। उन्हें पता होना चाहिए, बैंकिंग पंडित नाम का एक अच्छा चैनल है जो पजल के ऊपर मेहनत करता है और बच्चों के लिए सिलेक्शन के लिए तैयार करता है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।